मैं अरुणा जैन सादर जय जिनेन्द्र। श्रद्धेय श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब द्वारा रचित वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन सूत्र गीति काव्य का 23वां अध्ययन केशी गौतमीय को मैं 3 या 4 पार्ट में बनाने का लक्ष्य रखती हूँ, क्योंकि यह बहुत बड़ा है और इसको मैं भगवान पार्श्वनाथ की कथा के साथ आपके समक्ष रखना चाहूँगी। तो मैं इसमें पहली और दूसरी गाथा का भावार्थ आपको बता रही हूँ। इसके बाद मैं कथा रखूंगी। भावार्थ: राग द्वेष आदि आंतरिक दोषों के विजेता पारशनाथ नाम के लोक पूजित अरहन जिन थे, जो संबुद्धात्मा, स्वतः संबुद्ध, सर्वज्ञ, वीतराग एवं धर्म तीर्थ के संस्थापक थे। अब मैं कथा रख रही हूँ। संक्षिप्त पारशुनाथ कथा जम्बू द्वीपांतर्गत भरत क्षेत्र में पोतनपुर नगर का अरविंद नामक राजा था। उनका पुरोहित विश्वभूति था, जो श्रावक था। उनके 2 पुत्र थे, कमठ और मरुभूति। दोनों की पत्नियां का नाम क्रमशः वरुणा और वसुंधरा था। विश्वभूति ने अपनी वृद्धावस्था एवं अशक्तता जानकर अपने दोनों पुत्रों को गृह कार्य का भार सौंपकर धर्माचरण में संलग्न हो गया और क्रमशः आयुष्य पूर्ण कर वह देवलोक में देव हुआ। उसकी अनुध्वरी नाम की पत्नी का भी उत्कृष्ट तपश्चर्या के कारण शरीर क्षीण होने से देहावसान हो गया। माता पिता की उत्तर क्रिया संपन्न करके कमठ राजपुरोहित बन गया। मरुभूति भी ब्रह्मचर्य पूर्वक साधना में तत्पर रहने लगा। उसकी रूपवती और नवयौवना पत्नी को देखकर कमठ का चित्त चलायमान हो गया। कमठ उसे विकार दृष्टि से देखने लगा। मरुभूति पत्नी भी यौवनोन्मादवश उसके प्रति कामासक्त हो गई। दोनों की दुराचार प्रवृत्ति सामान्य रूप से मरुभूति को ज्ञात हुई, तो विशेष रूप से जानने हेतु उसने कमठ से अन्य ग्राम को जाने का कहकर ग्राम के बाहर जा कार्पटिक साधु का वेश बनाया तथा उसने अपनी आवाज बदल ली और लौटकर कमठ से कहा, मुझे आज रात भर के लिए ठंड से बचने के लिए रहने का कोई स्थान दीजिए। कमठ ने उसे नहीं पहचाना और साधु जानकर कहा, आप यहाँ कमरे में खुशी से रहिए। इस प्रकार रात्रि निवास कर मरुभूति ने कमठ और अपनी पत्नी के समस्त दुराचार का हाल जान लिया, परंतु लोकापवाद के भय से उसने उस समय उसका कोई प्रतिकार नहीं किया। प्रातः राजा अरविंद के पास जाकर उसने समस्त वृत्तांत कह सुनाया। राजा ने क्रुद्ध हो तत्काल कमठ की दुर्दशा कर उसे देश निकाला दे दिया। कमठ के मन में उसकी भयंकर प्रतिक्रिया हुई, किंतु पीछे से उसने के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और साधु वेश ग्रहण कर वह दुष्कर तप करने लगा। इस वृत्तांत को जानकर मरुभूति के मन में पश्चाताप हुआ और वह अपने अपराध की क्षमा मांगने के लिए कमठ के पास गया। जो ही कमठ के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा, त्यों ही कमठ के मन में पूर्व का वैर भाव अग्नि में धताहुति के समान भयंकर रूप से भड़क उठा। उसने मरुभूति के मस्तक पर एक बड़ी शिला उठाकर दे मारी। मरुभूति इस शिला प्रहार से छटपटाकर तत्काल निष्प्राण हो गया। मरुभूति मरकर विंध्याचल पर्वत में एक बड़े युद्ध का अधिपति हाथी बना। इधर एक दिन राजा अरविंद ने राजमहल में अपने अंतपुर दालान में राजमहिषियों के साथ मनोविनोद करते हुए सहसा आकाश को शरद ऋतु के मनोरम बादलों में ढका हुआ देखा। दूसरे ही क्षण उसने देखा कि वायु के प्रचंड झोंकों से वे बादल नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार गहराई से विचार करते करते वह अवनीपति इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संसार के समस्त पदार्थ क्षणभंगुर हैं। उन्हें आत्मचिंतन करते करते अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ। फलतः अपने पुत्र को राज्यभार सौंप कर वे श्रमण धर्म में दीक्षित हो गए। एक बार राजर्षि अरविंद ने सागरदत्त सार्थवाह के साथ तीर्थ यात्रा के लिए विहार किया। सागरदत्त सार्थवाह ने मुनि से पूछा, आपका धर्म कैसा है? मुनि ने दयादान तथा विनय को धर्म का मूल बताते हुए विस्तृत रूप से धर्मोपदेश दिया।
जिसे सुनकर सागरदत्त श्रावक बन गया। सागरदत्त का सारथ चलता फिरता उसी जंगल में पहुंचा जहां मरुभूति का जीव हाथी बनकर घूम रहा था। जब सारथ ने वहां के एक विशाल सरोवर के तट पर पड़ाव डाला तो वह हाथी भी अनेक हथनियों से घिरा हुआ उक्त सरोवर की पाल पर जल पीने के लिए आ पहुंचा। वहां हाथी ने चारों ओर दृष्टिपात किया और सारथ को देखकर उस पर धावा बोलने के लिए दौड़ा। उसे अपने सम्मुख आते देख सारथ के लोग घबरा कर तितर बितर हो गए। मुनि अवधि ज्ञान से हाथी का भूत भविष्य जानकर अपने स्थान पर कायस्थ में स्थित रहे। हाथी ने मुनि को देखा तो उनकी ओर दौड़ा। मुनि के निकट आकर ज्यों ही उनकी ओर ध्यान पूर्वक देखा त्यों ही उसका क्रोध शांत हो गया। उसे शांत और निश्चल देख मुनि ने कायस्थ सर्ग पार कर उससे कहा, अरे मरुभूति, क्या तुझे अपने पूर्व भव का तथा अरविंद नाम के राजा का स्मरण नहीं है? मुनि के ये वचन सुनकर हाथी को ऊहापोह करते करते जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। उसने मुनि के चरणों पर अपना मस्तक झुकाकर उन्हें सविनय नमन किया। मुनि ने उसे विशेष उपदेश दिया जिससे वह श्रावक बना और मुनि को प्रणाम करके अपने स्थान पर चला गया। यह चमत्कार देखकर समग्र साथ ने मुनि जिस चरणों में नमस्कार किया और दयामूलक श्रावक धर्म अंगीकार किया, सभी ने वहां से आगे प्रस्थान किया। इधर कमठ का जीव वेर परंपरा में अहर्निश डूबा रहा और आर्त रौद्र ध्यान में मरकर कुरकुट सर्प बना। विंध्याचल भूमि में घूमते हुए उस हाथी को कीचड़ में फंसे देखकर कुरकुट सर्प ने पूर्व वेरवश उसके कुंभ स्थल में डस लिया। श्रावक होने से उस विष वेदना को संभाव पूर्वक सहन करता हुआ हाथी मरकर सहस्रार कल्प में देव बना। कुरकुट सर्प भी मरकर 5वीं नरक में नारक बना। इधर हस्तिदेव देवलोक में च्यवन कर जम्बू द्वीपस्थ पूर्व विदे के कच्छ विजय में वेताड्य पर्वत पर तिलका नगरी के विद्युत गति नामक विद्याधर की पत्नी कनक तिलका की कुक्षी से किरण वेग नामक पुत्र के रूप में जन्मा। क्रमशः राज्य प्राप्ति के अनंतर न्याय नीति पूर्वक उसका परिपालन करता हुआ वह कालांतर में सुग्रू के पास प्रवज्जित हुआ और एकल विहार चारण श्रमण बना। एक बार वह आकाश मार्ग से विहार करके पुष्कर द्वीप गया। वहां कनक गिरी सन्निवेश में कायसर्ग में स्थित हो तपश्चर्या करने लगा। उधर कुरकुट सर्प का जीव भी नरक से निकलकर उसी कनक गिरी के पास महोरग बना। उसने एक दिन मुनि को देखा तो पूर्व वेरवशात क्रुद्ध हो चारण मुनि को डस लिया। मुनि समाधि पूर्वक काल धर्म को प्राप्त कर अच्युत कल्प के जम्बूद्रुमावर्त विमान में देव बने। महोरग भी वहां से मरकर पंचम नरक में उत्पन्न हुआ। किरण वेग देव वहां से च्यवन कर जम्बू द्वीपस्थ अपर विधे में सुगंध विजयांतर्गत शुभंकरा नगरी के वज्रवीर्य नामक राजा की अक्षिंता नामक की रानी से वज्रनाभ नामक पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। उसने क्रम प्राप्त राज्य का कुछ वर्षों तक पालन करने के अनंतर चक्रायुद्ध नामक अपने पुत्र को राज्य सौंपकर क्षेमंकर जिनसे दीक्षा ग्रहण की। विधि पूर्वक तपस्या करने से उसे अनेक लब्धियां प्राप्त हो गई। सुकच्छ विजय में अप्रतिबद्ध विहार करते हुए वे मुनि ज्वलनगिरी के निकट पहुंचे। सूर्यास्त होने पर वही कायुस्सर्ग में स्थित हो गए। प्रातःकाल वहां से चलकर 8वीं में प्रविष्ट हुए। उधर 5वीं नरक से निकलकर महोरग नारक कुछ वर्षों तक संसार भ्रमण कर उसी ज्वलनगिरी के निकट भयंकर 8वीं में वनचारी चांडाल बना। एक दिन शिकार के लिए जाते हुए उसने उक्त साधु को देखा। पूर्व जन्म में वेरवश चांडाल ने मुनि दर्शन को अपशकुनमय मान उन्हें बाणों से बींध डाला। मृत्यु प्राप्त मुनि को देखकर उसने मन ही मन गर्व किया, मैं बड़ा धनुर्धर हूँ। इस प्रकार घोराती घोर क्रूर कर्म बांधकर अंत में वह चांडाल मृत्यु को प्राप्त हो 7वीं नरक का नैर्युक बना। वज्रनाभ मुनि संभाव पूर्वक वेदना सहते हुए मरकर मध्यम ग्रेवेयक
में ललितांग नामक देव हुए। वहां से च्यवन कर ललितांग देव जम्बूद्वीप के पूर्व महाविदय के पुराणपुर में कुशल बाहु राजा की सुदर्शना देवी से कनक प्रभ नामक पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। वह क्रमशः चक्रवर्ती बना। एक दिन अपने महल की छत पर बैठे बैठे उसने आकाश मार्ग से जाता हुआ देवों का समूह देखा। इससे अनुमान लगाया कि कोई जगद्वंद्य तीर्थंकर पधारे हैं, अतः स्वयं उनको वंदना करने पहुंचा। भगवान ने चक्रवर्ती को धर्मोपदेश दिया। प्रभु की देशना सुन अत्यंत हर्षित हो चक्रवर्ती तीर्थंकर भगवान को प्रणाम करके अपनी नगरी में आया। एक दिन चक्रवर्ती को तीर्थंकर प्रभु के उपदेश पर मनन करते करते जाति स्मरण ज्ञान हो गया। ज्ञान के प्रभाव से पूर्व जन्मों को प्रत्यक्षवत देखकर उसका मन संसार से विरक्त हो गया। अतः उसने मुनि दीक्षा ग्रहण की। क्रमशः विहार करते हुए वे शीरवन के शीर पर्वत पर सूर्याभिमुख कार्य कायोसर्ग पूर्वक सूर्य की आतापना लेते हुए ध्यानमग्न हो गए। कनक प्रभु मुनि ने तीर्थंकर नाम कर्म बंध के 20 बोलों की आराधना कर तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। उधर बनचारी चांडाल का जीव नरक से निकलकर उसी जंगल में शीर पर्वत की गुफा में सिंह हुआ। एक दिन वह सिंह मृगयार्थ घूमता हुआ मुनि के पास पहुंचा। पूर्वभव वेरवशात मुनि को उसने मार डाला। समाधि पूर्वक काल कर वहां से वे प्राणत कल्प के महाप्रभु विमान में महर्दिक देव के रूप में उत्पन्न हुए। सिंह भी चिरकाल तक भव परिभ्रमण करता हुआ किसी शुभ कर्मवश ब्राह्मण के यहाँ जन्मा। पाप के उदय से जन्म होते ही उसके माता पिता एवं भाई आदि स्वजनों का वियोग हो गया। लोगों की दया पर वह जीवित रहने लगा। युवा हो जाने पर भी वह कुरूप और अभागा ब्राह्मण दुख से आजीविका चलाता था। अतः विरक्त होकर तापस बन गया और अज्ञान तप करने लगा। इधर कनक प्रभु चक्रवर्ती प्राण देवलोक से च्यवन कर चैत्र कृष्णा चतुर्थी को जम्मू द्वीपस्थ भरत क्षेत्र के काशी देश की वाराणसी नगरी में अश्वसेन राजा की वामा देवी रानी की कुक्षी में विशाखा नक्षत्र में मध्य रात्रि के समय 23वें तीर्थंकर के रूप में उत्पन्न हुए। माता वामा देवी ने उसी रात को 14 स्वप्न देखे। उसने राजा से निवेदन किया। राजा ने अत्यंत हर्षपूर्वक स्वप्न फल बताया। प्रातःकाल स्वप्न पाठकों ने 14 स्वप्नों का फल विशद रूप में बताया, जिससे राजा रानी दोनों को प्रसन्नता हुई। वामा देवी सुखपूर्वक गर्भ का पालन करने लगी। क्रमशः गर्भ काल पूर्ण होने पर शुभ समय के में कुमार का जन्म हुआ। अत्यंत धूमधाम से जन्म महोत्सव मनाया गया। प्रभु जब गर्भ में थे तब माता ने रात्रि में अपने पास बगल में जाता हुआ एक सर्प देखा, अतः कुमार का नाम पार्श्व रखा। पार्श्व कुमार जब 8 वर्ष के हुए तब समस्त कलाओं में कुशल हो गए। यौवन में पदार्पण होते ही पिता ने प्रभावती नाम की कन्या के साथ उनका विवाह किया। एक दिन पार्श्व कुमार ने अपनी महल में के गवाक्ष में बैठे राजमार्ग पर श्रेष्ठ फूल हाथ में लेकर नगर के बाहर जाते हुए नागरिकों को देखा। कुमार ने अपने सेवक से पूछा, आज लोग फूल हाथों में लेकर नगर से बाहर क्यों जा रहे हैं? क्या कोई पर्वोत्सव है? सेवक ने कहा, आज नगर के बाहर कमठ नामक एक महातपस्वी आए हुए हैं। उन्हें वंदन करने के लिए ये लोग जा रहे हैं। यह सुनकर कुतूहल वश पार्श्व कुमार भी कमठ के पास पहुंचे। वहां उसने पंचाग्नि तप करते हुए देखा। श्रेष्ठ अवधि ज्ञानी पार्श्व कुमार ने जान लिया कि अग्नि कुंड में डाले हुए बड़े लक्कड़ के बीच में सर्प का जोड़ा जल रहा है। परम करुणावतार कुमार ने कहा, खेद है, इतना घोर तप करने के साथ दया नहीं है। यह सुनकर कमठ ने कहा, तुम धर्म की बातों में क्या समझते हो? राजकुमार तो हाथी घोड़ों का खेल देखना जानते हैं। तब कुमार ने एक विश्वस्त सेवक को आदेश दिया कि सावधानी पूर्वक कुल्हाड़ी से उस लक्कड़ को 2 हिस्सों में चीर दे। लक्कड़ चीरने पर उसमें जलते हुए सर्प के जोड़े को देखा। पारस कुमार ने सर्प को नमस्कार मंत्र सुनाया, जिसके प्रभाव से वह जोड़ा मरकर नाग लोक में धर्मेंद्र पद्मावती के रूप में उत्पन्न हुआ। लोगों ने पार्श्व कुमार की ज्ञान शक्ति की प्रशंसा की। कमठ लज्जित हो गया। अज्ञान तप के कारण वह मेघ कुमारों के समूह में मेघमाली नामक भवनपति देव हुआ।
एक बार श्री पारस कुमार मित्रों की प्रेरणा से बसंत क्रीड़ा देखने नंदन वन पहुंचे। वहां स्वर्णमय सिंहासन पर बैठे हुए उन्होंने नंदन वन के प्रासाद की दीवार पर चित्रित किए हुए मनोरम चित्रों का अवलोकन किया। फिर निकट जाकर देखा तो ज्ञात हुआ कि ओहो, यह तो भगवान श्री अरिष्टनेमी तीर्थंकर के चरित्र को चित्रित किया गया है। चित्रों को देखकर वे चिंतन करने लगे। अरिष्टनेमी महाभाग्यशाली थे, जिन्होंने विषय सुख को नीरस जानकर उग्रसेन राजा द्वारा वाग्दान की हुई अप्रतिम सुंदरी राजकन्या राजीमती का त्याग करके कामदेव के जगत जयी सम्मोहन को ठुकराकर कुमारावस्था में ही प्रवज्ञा ग्रहण कर ली थी। अतः मेरे लिए भी यही उचित है कि मैं भी समस्त आसक्ति का सर्वथा त्याग करके दीक्षा लूं। तभी लोकांतिक देवों ने आकर पारस प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु, प्रवज्ञा ग्रहण करने का समय आ गया है। भगवान ने 1 वर्ष तक वर्षी दान देकर माता पिता की अनुज्ञा ले आश्रम पद नामक उद्यान में पौष शुक्ला एकादशी के दिन पूर्वाह्न समय में महामहोत्सव पूर्वक अशोक वृक्ष के नीचे 300 पुरुषों के साथ श्रमण दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा लेते समय एक देवदूत से वस्त्र अंगीकार किया। दीक्षित होते ही पारस प्रभु चतुर्थ ज्ञान मन परियव ज्ञान के धनी बन गए। दीक्षित होकर भगवान पारसनाथ विहार करते हुए एक दिन वटवृक्ष के नीचे कायोत्सर्ग करके खड़े रहे। मेघमाली असुर कमठ के जीव ने विभंग ज्ञान से पूर्व जन्म का वैर स्मरण किया और अत्यंत क्रुद्ध हो गए। वहां आकर उसने सिंह, सर्प आदि अनेक क्रूर रूप बनाकर भगवान को उपसर्ग देना प्रारंभ किया। इतने उपसर्ग आने पर भी वे न तो शुद्ध ही हुए और न ध्यान से रंच मात्र विचलित ही हुए। अतः मेघमाली असुर ने उन्हें जल में डुबाकर मार डालने का संकल्प किया। फलतः उसने प्रलयकालीन मन घटा की भांति मेघों की संरचना कर पारस प्रभु पर मूसलाधार वर्षा की। ध्यानस्थ भगवान का शरीर जल में नाक तक डूब गया। इसी समय धर्मेंद्र का आसन कंपायमान हुआ। अवधि ज्ञान से भगावन कर किए जा रहे घोर उपसर्गों का वृत्तांत जानकर धर्मेंद्र पद्मावती, वेरोट्य आदि देवियों के साथ तत्काल प्रभु की सेवा में पहुंचा और भगवान के मस्तक पर अपने 7 फनों का छत्र बनाकर प्रभु के पाद पद्मों के नीचे कमल का सिंहासन बना पारस प्रभु के जल का उपसर्ग दूर किया। धर्मेंद्र पद्मावती के द्वारा भगवान का महिमा गान, भक्ति भाव एवं स्तवन देख सुनकर मेघमाली अत्यंत भयभीत तथा लज्जित हुआ। उसका गर्व गल गया, दर्प शांत हो गया। अतः वह भगवान के चरणों में नमन कर चला गया। धर्मेंद्र पद्मावती भी भगवान को निरुपसर्ग जान स्तुति पूर्वक नमन कर अपने स्थान लौट गए। भगवान पारसनाथ दीक्षा लेने के 84वें दिन चैत्रवदी चतुर्थी के दिन पूर्वाह्न में अष्टम भक्त तप की स्थिति में धातकी आंवला वृक्ष के नीचे शिलापट्ट पर सुखपूर्वक बैठे हुए थे। शुक्ल ध्यान से उन्होंने 4 प्रकार के घाती कर्मों का क्षय कर लिया। उस समय उन्हें समस्त लोकालोक प्रकाशक केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। इंद्रों ने केवल ज्ञान महोत्सव के साथ समवशरण की रचना की। अपनी विश्व कल्याणकारी प्रथम देशना में पारस प्रभु ने चतुर्विध धर्म तीर्थ की स्थापना की। धर्म तीर्थ के संस्थापक होने के कारण प्रभु पारसनाथ तीर्थंकर भगवान हुए। उनका चिन्ह लांछन है 7 फणों वाला सर्प। उनके दाएं और बाएं पार्श्व में स्थित क्रमशः पद्मावती एवं धर्मेंद्र सेवा करते हैं। उनका शरीर 9 हाथ ऊंचा, प्रियंगु पुष्प के समान वर्ण वाला 34 अतिशयों से युक्त था। तीर्थंकर होने के पश्चात वे भव्य जीवों को प्रतिबोध देते हुए भूमंडल पर विचरण करने लगे। तीर्थंकर भगवान पारसनाथ के तीर्थ में 10 गणधर थे। आर्य दिन आदि 16,000 साधु थे। पुष्पचूला प्रमुख 38,000 साध्वियाँ थी। सुव्रत आदि 1,64,000 श्रावक और सुनंदा आदि 3,27,000 श्राविकाएं थी। आपके तीर्थ संघ में 350 चतुर्दश पूर्वधर, 1400 अवधि ज्ञानी, 1000 केवल ज्ञानी, 1100 वैक्रिय लब्धि मुनि, 350 विपुल मति मन पर्याय ज्ञानी और 600 वादी प्रभावक थे। आपके 1000 शिष्यों और 2000 आर्यों ने सिद्धि प्राप्त की तथा 1200 साधक अनुत्तर विमानों में उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार की आपकी शिष्य संपदा थी।
आप 84 दिन कम 70 वर्ष तक केवल ज्ञान पर्याय में रहे। कुल 100 वर्ष का आयुष्य पूर्ण करके सम्यक शिखर पर दोनों हाथ नीचे किए हुए खड़े खड़े कायस्थ की स्थिति में आपने निर्वाण प्राप्त किया। वहीं इंद्र आदि ने आपके शरीर का अंतिम संस्कार एवं निर्वाणोत्सव किया। पारसनाथ भगवान के विशेषणों का भावार्थ। पारसनाथ भगवान के 7 विशेषण यहाँ प्रथम गाथा में प्रयुक्त है। पहला, जिणे, परिचय और उपसर्गों के विजेता तथा राग द्वेष विजेता। दूसरा, अर्हा, देव दानव मानव द्वारा पूजनीय। अरहन अथवा कर्म शत्रु का हनन विनाश करने वाले अरिहंत। तीसरा, लोग पुइयो, 3 लोक द्वारा अर्चित। चौथा, संबुद्धप्पा, स्वयं बुद्ध तत्वज्ञान से युक्त आत्मा। पांचवा, सवर्णु, त्रिकाल त्रिलोक की बातों को संपूर्ण जानने वाले। छठा, धम्मथ यरे, धर्म तीर्थ संसार ही संसार समुद्र को पार करने का कारण होने से तीर्थ रूप है। उस धर्म तीर्थ के संस्थापक या प्रवर्तक धर्म तीर्थंकर। सातवां, जिणे, समस्त कर्मों को जीतने वाले। दूसरी बार जिन विशेषण समस्त कर्मों का सर्वथाशय जीत कर मुक्ति को प्राप्त होने का संसूचक है। इसका आशय है कि भगवान महावीर तीर्थंकर रूप में उस समय प्रत्यक्ष विचरण कर रहे थे और भगवान पारसनाथ तीर्थंकर मुक्ति प्राप्त कर चुके थे। केशी कुमार श्रवण संक्षिप्त परिचय और तात्पर्य। केशी कुमार को भगवान पारसनाथ का शिष्य बताया गया है। यह सामान्य निर्देश है। इसका तात्पर्य है कि वह भगवान पारसनाथ के परंपरागत शिष्य थे, साक्षात शिष्य नहीं, क्योंकि वे श्रमण भगवान महावीर के समय में विद्यमान थे, जबकि भगवान पारसनाथ को निर्वाण प्राप्त किए लगभग 250 वर्ष हो चुके थे। यह इतिहासविदों द्वारा सिद्ध हो चुका है कि भगवान महावीर से 250 वर्ष पहले भगवान पारसनाथ हुए थे और उस समय इतनी दीर्घ आयु नहीं होती थी। इसीलिए यही प्रतिफलित होता है कि केशी कुमार श्रवण भगवान पारसनाथ के हाथों से दीक्षित साक्षात शिष्य नहीं, अपितु संतानीय शिष्य थे। यह संभव है कि उस समय के पारसनाथ संतानीय शिष्यों में वे प्रमुख तथा सबसे अधिक प्रसिद्ध हो, इसलिए उनके लिए महायशे विशेषण का प्रयोग किया गया है। उनकी प्रसिद्ध एवं महायशस्वी होने का कारण था विद्या, श्रुत ज्ञान और चारित्र का पारगामी होना, अर्थात उनके ज्ञान और चारित्र दोनों निर्मल थे। केसी कुमार श्रवण नाम क्यों कुमार इसलिए कहा गया है कि वे बाल्यावस्था में विरक्त होकर अविवाहित ही प्रव्रजित हो गए थे। उनके केश अतीव कोमल और मनोहर थे, इसलिए श्रवण होने पर भी वे केशी कुमार के नाम से प्रसिद्ध हो गए। मैं अरुणा जैन आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। सादर जय जिनेंद्र।